कि ये आखिर A4 कागज है, इसकी क्या खास बात है, इतना हमने इस्तेमाल करा। पहली बात तो ये है कि इसमें इसको A4 बोलते ही क्यों है। ये जो इसमें 4 है, ये 4 का क्या मतलब है? व्हाट इज 4 अबाउट दिस A4? चैट में लिख सकते हैं बिल्कुल। व्हाट इज सो 4 अबाउट दिस A4 पेपर? ये जो 4 अंक है A4 में, इसका 4 का क्या मतलब है? इतने दिन से हमें 4 मिलीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 मीटर है, क्या है 4? दूसरी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लिखता है कि एक रेक्टेंगल है, कुछ खास नहीं है, चारों कोण 90 डिग्रीज हैं, आजू बाजू की भुजाएं बराबर हैं। बट अगर हम देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है A4 की, तो वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि ये A4 ऐसा रेक्टेंगल है अकेला, जो इसका रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का जो एक रेशियो है A4 का, एक अनूठा नंबर है, और वो अभी हम ढूंढेंगे अगले 5 मिनटों में। वो एक ऐसा नंबर है रेक्टेंगल, ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ऐसा है कि इसको अगर आधा कर दें तो भी एग्जैक्टली सेम रेशियो रहता है, और डबल कर दें, 2 A4 ले लें, अगर 2 A4 ले लें तो भी सेम रेशियो रहता है। तो आधा कर दीजिए तो भी सेम रेशियो रेक्टेंगल का, डबल कर दीजिए तो भी अनुपात लंबाई और चौड़ाई का बिल्कुल बराबर रहता है। आप कहेंगे क्यों? और ऐसा खास ये बिल्कुल नंबर है। मैं आपके सामने वो कागज, तो कैसे मान लें कि ये रहता है? चलिए उसके लिए एक फाड़ कर देख लेते हैं। ये कागज मेरे पास आ गया, और ये हमने आधा आधा ऐसे करके रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कागज को आधा फाड़ दूंगा बिल्कुल। तो ये जो कागज बना, इसको हम A5 कहते हैं। सॉरी, हाँ A5। A4 के बाद जो आधा हुआ उसको A5 कहते हैं। ये भी A5 है क्योंकि आधे में भाग दिया, और फिर इसको हमने फिर से आधे में काट दिया, तो ये जो बचा ये A6 है। उसी तरह से ये वाला जो है, अभी काले में काला तो चलेगा नहीं पेन, तो कुछ और करना पड़ेगा। ये लाल ले लेते हैं। ये A7 है, शायद दिख नहीं रहा है, काले में कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर भी एक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि काले के ऊपर रंग हमें हमारी आंखों को कैसे दिखाई देते हैं और क्यों। तो ये A4, A5, A6, A7 और ये A8, में ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा, बट ये हो गया। और इसको जो बचा हुआ A8 है वो बाहर रख दिया। अब ये सवाल है कि कैसे मान लें कि इसका रेशियो सेम है, और इसको बड़े आसानी से एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ रखकर हम प्रूव कर सकते हैं। इसका रेशियो सेम है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि अगर इन सभी को कोने एक जैसे ही रख दें, इसका मतलब सबकी शक्ल एक जैसी, अनुपात एक जैसा है। और इसका प्रूफ ये है कि ये जो बड़े वाले A4 की कागज़ है, इसकी डायगोनल, ये सारे एंड पॉइंट्स इसकी डायगोनल पर ही आएंगे। तो ये मैंने अगर डायगोनल बना दी, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं कागज के, क्योंकि ये, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि ये सारे कागज के एंड्स छोटे छोटे जो कागज हैं, A5, A6, A7, ये A4 है, A5, A6, A7 और A8 हमारा छोटा वाला कहाँ चला गया, नीचे रह गया, इसको भी रख लेते हैं। तो ये सारे जो कागज हैं, ये क्योंकि इसकी डायगोनल पर हैं, इसका मतलब ये है कि ये लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है ये सब का बिल्कुल बराबर है। इसमें जो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, या पढ़ते हैं बच्चे जो हमारे 8वें में या 7वें में, उसका इस्तेमाल करके ये थ्योरम के हिसाब से प्रूव भी कर सकते हैं। और भी छोटी सी इसको अगर हम A4 पे रखें तो और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। इसको यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो ये कागज़ कितना है? ये आधा है, ये हाफ है। ये कितना है? 1/4 है। ये कितना है? 1/8 है। ये कितना है? 1/16 है। और ऐसे ऐसे अगर आप करते रहेंगे आधा 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 आधा, तो आप पाएंगे कि ये सीरीज़ का सम भी अगर हम कर दें, मतलब 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/ ऐसे ऐसे करते रहें तो ये 1 हो जाएगा। ये इसको हमने करके यहाँ पर अभी देख लिया, कागज़ के हिसाब से A4 लिखकर बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थित रूप से निकल के आ जाता है उत्तर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमने यही जो काम करा, इसी को अगर हम
ये तो आपने कहा कि भाई हमने कागज़ फाड़ के दिखा दिया, इसी चीज़ को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक छोटी सी समीकरण लिखकर भी बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था कि, और एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा था, वो मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाता हूँ। वो ये कि ये जो खास बात है A4 की, ये सिर्फ इसी में ही खास बात है कि इसको आधा करने पर इसका रेशियो और डबल करने पर रेशियो बिल्कुल समान रहता है। कोई और रेक्टेंगल लें किसी और शेप का, जैसे ये वाला, इसके साथ ये काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप करके देखिएगा, किसी भी और रेक्टेंगल में अगर आप लें और उसमें अगर जो है थोड़ी सी भी आधा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर नहीं होता है। ये मैं कागज़ यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आगे काम आ जाएगा। और इसको अब अगर इसको हम एक समीकरण के हिसाब से करके भी बिल्कुल दिखा सकते हैं कि क्या ये रेशियो है। तो इसको मान लीजिए ये लंबाई हमारी 1 है और ये मान लीजिए कि ये r है, तो हमारा रेशियो क्या है, r है, जो हमें निकालना है। तो अभी इस कागज़ का रेशियो r/1 यानी कि r है। और हमने क्या कहा कि इसको अगर आधा कर लें तो भी रेशियो बराबर रहता है, और आधा करने के बाद ये तो r/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये 1 की 1 ही रही। तो अब रेशियो क्या बन गया, बड़ी बाजू बटे छोटी बाजू 1/r/2। So now the new ratio is 1/r/2, and this is same. This is the ratio of A4 and this is the ratio of half of A4 or A5, and these two are same. So r must be equal to 1/r/2, which means r square by 2 must be equal to 1, r square must be 2, and so r must be square root of 2. और मैंने ये तुरंत ये बात लिख दी। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, और इसमें जिसमें बिल्कुल इक्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो ये कि कोई भी चीज़ अगर हमने ली, कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं और इसकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बड़ी छोटी सी एक घटना है, उसको भी हम देख सकते हैं। वो ये कि कभी भी हम किसी भी वस्तु को डबल करते हैं, किसी भी साइड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर साइड डबल कर देते हैं तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। आप स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ट्रायंगल ले लें, अगर सभी साइड्स उसी मात्रा में डबल कर दें तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल हो या, और अपन करके भी दे, और साइड डबल करते हैं तो एरिया 4 गुना हो जाता है। मैं जैसे आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, अगर इसकी साइड हमने बढ़ाकर दोनों तरफ डबल कर दी तो क्लियर है कि ये 4 गुना एरिया हो जाएगा। ट्रायंगल के लिए भी ऐसा ही होता है, अगर कैसा भी ट्रायंगल हो, इसको अगर हमने सारी साइडें डबल कर दी तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। 1 2 3 4, है ना। और कैसी भी शेप हो, अगर हमने उसकी डायमेंशन डबल कर दी, सो व्हेन द साइड्स डबल, साइड्स टाइम्स 2, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। साइड 2 गुना हो गई तो एरिया 4 गुना हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, when side becomes 2, area becomes 4 times. So now in this case what has happened, हमारे केस में क्या हो रहा है वो ये कि हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा जो हमारा कागज है इसको हम आधा कर दें, तो इसको दूसरी तरीके से लिख लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं कि when side times 2, area becomes 4। और हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए कि एरिया 2 टाइम्स हो जाए, तो साइड्स को कितना बढ़ाएं, मोड़ के दिखा देते हैं। ये हमारा A4 कागज़ है जिस पे ये लिखा है। इसी के ऊपर अगर हमने ये A5 रख दिया, ये वाला A5, दिस इज़ अ स्मॉलर पेपर, ये इतना है ताकि आपको दिखे स्क्रीन में क्लियरली, ये A5 है। तो ये A5 जो है हमारा, A5 की ये लंबाई है, इसको कितना खींचे ताकि ये A4 बन जाए, यानी यहाँ पर साइड्स को कितना बढ़ाएं कि एरिया 2 टाइम्स हो जाए। ये A5 आधा है तो एरिया डबल होना चाहिए, साइड्स को कितना बढ़ाएं। आप कहेंगे कि 2 टाइम करते हैं तो 4 हो जाता है, तो 2 का कम कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा, यानी 2 से अभी भी बड़ा हो गया,
तो आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं 1.4 कर देते हैं, तो 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.96। मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ यहाँ पर शायद कुछ कष्ट हो तो मैं थोड़ा धीरे कोशिश करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि 1.4 से 2 से कम हो जाता है और 1.5 से 2 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए 1.5 से कम और 1.4 से ज़्यादा। और ऐसी क्या संख्या है जो इन दोनों के बीच में हो, और ऐसी संख्या हो कि उस नंबर को उसी से गुणा करें तो उत्तर 2 आए। सम नंबर दैट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 2 एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको वर्गमूल भी बोल देते हैं, वर्गमूल। और इसकी वैल्यू है 1.414, 1.4 से थोड़ा ज़्यादा। दिस इज़ द मैजिक रेशियो ऑफ A4। ये A4 का मैजिक रेशियो है। A4 का मैजिक रेशियो हमने जो निकाला है 1.414।